नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर चोर और पुलिस वाले सवालों को करेंगे। तो बेहतरीन सवाल करेंगे इस वीडियो के अंदर, महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हर एक सवाल को बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस का चौथा पार्ट है। आप लोग 3 पार्ट तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपके। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर जब आप वीडियो के अंतिम में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए सीधे हम सवालों पर चलते हैं और सवालों से ही सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया है, समझिए। एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रही है। यदि पुलिस वाले तथा चोर की गतियाँ 8 किलोमीटर तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, बताइए कि कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। सवाल एकदम बेहतरीन है, ज़रा इस पर ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को जानिए। क्या है, सवाल में कह रहा है कि चोर आगे भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस है ना। तो चोर आगे भाग रहा है, ये मान लीजिए ये पुलिस है, और इससे 200 मीटर आगे चोर है। कितना मीटर आगे? 200 मीटर आगे चोर है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ? 200 मीटर का डिस्टेंस है। फासला इन दोनों के बीच का 200 मीटर है। अब आगे सुनिए, कह रहा है आगे भाग रहा है 200 मीटर। यदि पुलिस तथा चोर की गतियाँ, जो स्पीड है दोनों का, पुलिस का स्पीड है, ये पुलिस है ना, ये पुलिस है और ये चोर है यानी थीफ है। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इसकी जो स्पीड है, पुलिस की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी जो स्पीड है चोर की वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा है, चोर की स्पीड कम है। इसका मतलब कुछ समय बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। अगर इन दोनों की स्पीड बराबर रहती, तो जब बराबर रहती स्पीड, तो दोनों एकदम बराबर का गैप बनाकर चलते रहते। अगर चोर का स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, वहीं पुलिस की भी स्पीड अगर 7 किलोमीटर पर आवर होती, तो यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो गैप है वो तो कभी कम नहीं होता, क्योंकि दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं। तो दोनों का बीच जो फासला है वो कभी कम नहीं होता, ठीक है। अब यदि अगर पुलिस की स्पीड कम होती चोर से, तो वो तो कभी पकड़ ही नहीं पाता चोर को, है ना। लेकिन यहाँ पर पुलिस की स्पीड ज़्यादा है चोर से, इसका मतलब कुछ समय बाद ये पकड़ लेगी। अब पकड़ेगी कब? पकड़ेगी कब? जब ये जो 200 मीटर का गैप है, ये गैप को ये पुलिस मतलब कि गैप को कम कर दे, मतलब कि गैप को 0 कर दे, है ना, तभी तो पकड़ पाएगी भाई। जब ये 200 मीटर का डिस्टेंस, 200 मीटर का गैप जो है वो कवर कर लेगी, इसका मतलब चोर अपने आप पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, इस गैप को वो किस स्पीड से कवर करेगा। बात यहाँ पर मेन बात ये है ना। यहाँ पर ये आप तो फॉर्मूला जानते हो कि जो स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इक्वल टू यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना होता है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, यानी टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस हमको पता है कि इसको 200 मीटर कवर करना है। अब स्पीड यहाँ पर कौन सा लेना है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर दोनों 7 के स्पीड से चलते तब तो कभी ये गैप पूरा नहीं हो पाता। अगर ये, अब यहाँ पर समझिए कि भाई ये एक्स्ट्रा कितना किलोमीटर अधिकहा से चल रहा है, कितने स्पीड एक्स्ट्रा से चल रहा है। ये 7 से चल रहा है, ये 8 से चल रहा है, यानी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस गैप को कवर करना होगा, है ना। यानी यहाँ पर जो स्पीड हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो स्पीड हुआ वो हमारा कौन सा स्पीड लेंगे अब हम लोग लेंगे यहाँ पर आपका आपेक्षिक चाल, यानी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो जो स्पीड यहाँ पर लिया जाता है वो रिलेटिव स्पीड लिया जाता है इस केस में। या तो यहाँ पर दो कंडीशंस बन सकती हैं, 2 आदमी या फिर 2 वस्तुएं एक ही डायरेक्शन में चल रही हों तो भी वहाँ पर रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा, या फिर दोनों विपरीत दिशा में चल रही हों तो भी वहाँ पर रिलेटिव स्पीड लिया जाता है। तो अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो वहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होता है वो माइनस हो जाता है,
तो अगर एक ही दिशा में, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 8 - 7 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही होती तो इसका भी सवाल हम लेकर आएंगे, तो घबराना नहीं है। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही होती तब उसके लिए रिलेटिव स्पीड हमारा जुड़ जाता है ना, एक इधर और एक इधर, यानी वहाँ पर रिलेटिव स्पीड जुड़ कर निकलता। समझ बात आ गई। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 200 मीटर का, तो ये हो गया आपका 200 मीटर, है ना। और बटे में यहाँ पर ये क्या दिया है, स्पीड दोस्तों यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर, है ना, 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। अब यहाँ पर आप गलती पक्का करेंगे, ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब गलती कर रहे हैं, पहली बार गलती होता ही है। ये कितना आ गया, 200 घंटा आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए, आपके ऑप्शंस में तो यहाँ पर क्या दिया है, मिनट में दिया गया है, और ये 200 कुछ इधर उधर आ गया, ये 200 घंटा भी नहीं आएगा, ये कुछ और ही आ गया, ये कुछ और ही आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि भाई यहाँ पर यूनिट भी आपको देख के चलना है। ये जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में दिया है, और ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, मतलब ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। तो पहले तो चेंज कर लीजिए इसको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुणा कर देते हैं 5/18 से, 5/18 से। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, है ना, यानी 5/18 हो गया ये। तो अब यहाँ पर जो हम लोग स्पीड रखेंगे वो 5/18 रखेंगे, ना कि 1 रखेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा, यहीं पर गलती आपके होते हैं। तो जो स्पीड हो जाएगा वो कितना होगा, आपको ऐसे केस में हमेशा क्या लेना है, रिलेटिव स्पीड लेना है, एक्चुअल स्पीड नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 5/18। तो ये हो गया दोस्तों आपका 5/18, है ना, 5/18। तो 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पर 18 को सीधे ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 200 और गुणा 18 और बटे के कितना हो जाएगा, 5, है ना, 15 लिखा रहा है। चलिए 5 हो गया, इसको काटिए, 5 चौक 20, 0 हो गया, 18 चौक 72, यानी इतना सेकंड, है ना, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया था, तो ये सेकंड में आएगा, 720 सेकंड। अब इसको आपको मिनट में बदलना है, क्योंकि आपके ऑप्शंस में मिनट में दिया है। तो मिनट में बदलने के लिए हम लोग 720 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिनट में आ जाएगा, है ना। इसको काट दीजिए, 0 0 और 12 6 72, यानी 12 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो 12 मिनट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड लेना है, स्पीड की जगह पर रिलेटिव स्पीड लेना है। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, तो यहाँ पर समय निकालना था, तो हमने यहाँ पर समय निकाल दिया। चलिए आगे चलते हैं, बेहतरीन सवाल करवाएंगे, तो जाइएगा कहीं नहीं, आसानी से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है, ए 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करता है। 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता हुआ जाता है। ठीक है, आरंभिक दूरी से कितनी दूर पर वे दोनों मिलेंगे। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, वैसे ही ये भी सवाल बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ए जो है 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना स्टार्ट करता है, पैदल चलता है ना, 4 की गति से चल रहा है, मतलब पैदल ही ना चलेगा, तो 4 की गति से चलेगा। ठीक है, ए जो है 4 की गति से चल रहा है। अब 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 की स्पीड से साइकिल चलाता हुआ जाता है। मतलब एक बात बताइए, बी जो है 4 घंटे बाद चलना शुरू किया, यानी ए जो है 4 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय कर चुका होगा, है ना, यही ना मतलब हुआ भाई। वो 4 घंटे चलना स्टार्ट करता है, तो बी यहाँ पर मान लीजिए बी यहाँ से स्टार्ट किया और 4 घंटे बाद ये स्टार्ट किया, इसका मतलब 4 घंटे में ए जो है वो कुछ दूर निकल गया होगा। मान लीजिए कि ए जो है वो यहाँ पहुँच गया 4 घंटे में, तो जब ये ए है यहाँ पर, है ना, और ये क्या है, ये बी यहाँ पर स्टार्ट करता है, कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाते हुए। अब यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, इसकी जो स्पीड है वो 4 की स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब यहाँ पर ए की जो स्पीड है वो कम है, बी की स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दूर जाकर ये किसी न किसी समय में पकड़ लेगा उसको, है ना, मिल जाएंगे दोनों। अब यहाँ पर एक बात बताइए,
भाई ये 4 की स्पीड से चल रहा था, 4 घंटे तक चला, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो 4 घंटे में ये 4 की स्पीड से चल रहा था, 4 घंटे तक चला, यानी 16 किलोमीटर ये चल चुका होगा, तब ये हमारा बी स्टार्ट किया चलना, है ना। भाई आपको नहीं पता है तो भाई देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यही ना होता है। तो स्पीड कितना है? ए का 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे तक चल चुका है वो? 4 घंटे तक चल चुका है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आ गया 16 किलोमीटर, यानी ए जो है 16 किलोमीटर चल चुका है, तब बी यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है। अब फिर से वही सवाल बन गया। देखिए पहले तो यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए कि भाई कितनी देर बाद वो मिलेंगे, तो कितनी देर बाद मिलेंगे? तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहाँ पर आपको रिलेटिव स्पीड देखना है, सिंपल स्पीड नहीं देखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, गैप कितना कवर करना है? 16 का, और रिलेटिव स्पीड देखिए दोनों का स्पीड दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो घट जाएगा, है ना। तो 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6, यानी यहाँ से इसको और थोड़ा सा हम लोग काटेंगे, 4 से 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, 8/3 घंटा, है ना। अब आपको यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कितने समय बाद मिलेंगे, ये पूछा है कि कितनी दूर जाकर मिलेंगे, कितनी दूर में मिलेंगे वो दोनों। तो अब आपको दूरी निकालनी है, तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, दूरी वो कितना होगा दोस्तों? मतलब यहाँ से, है ना, यहाँ से देखना है आपको, आरंभिक दूरी से कितनी दूर पर मिलेंगे, मतलब यहाँ से वो कितनी दूर पर जाके मिलेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो हमको पता चल गया कि भाई कितनी देर बाद मिलेंगे, वो 8/3 घंटे बाद वो जाकर मिलेंगे, लेकिन स्पीड कौन सा लें ये आपको देखना है यहाँ पर। अब की बार स्पीड, रिलेटिव स्पीड हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई जो पकड़ रहा है वो कौन है? वो बी है ना, बी ना जाके मिल रहा है, ए तो अपना चलते जा रहा है मज़े में। बी का स्पीड लेना है आपको यहाँ पर, जो पीछे चल रहा है, जो पकड़ रहा है। तो बी की स्पीड कितनी है? यहाँ पर ये है 10, तो हम रख देंगे यहाँ पर 10। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 10 8 80, 80/3, है ना। कितना हो जाएगा? 80/3, और कितना आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो 3 दूना के 6, बचा 2 तो 20 हो गया, और 3 6 18, फिर 2, फिर 6, यानी राउंड ऑफ करेंगे तो इसको ये 26.6 या फिर 7 आ जाएगा, है ना। 26.7 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतरीन सा सवाल था। तो हमेशा याद रखिएगा, जब पकड़ने की बात हो, यानी कितनी दूर जाके पकड़ेगा या कितनी दूर जाके मिलेंगे, तो हम लोग स्पीड किसका लेते हैं उस टाइम पे? पीछे वाले का स्पीड लेते हैं, क्योंकि पकड़ने वाला तो यही ना है, पकड़ यही रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं ऐसे ही कुछ और सवाल। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, एक चोर 1:30 बजे दोपहर के पर चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना चालू करता है। मालिक जो है 50 की स्पीड से 2 बजे उसका पीछा करता है, वह उसे किस समय पकड़ लेगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि भाई वो 1:30 बजे चोरी किया, है ना, और मालिक को पता कब चला? 2 बजे पता चला, यानी आधा घंटा तक चोर भाग चुका था, है ना। आधा घंटा तक चोर भाग चुका था। कितने घंटे तक? आधा घंटा तक। तो यहाँ पर है मालिक, चोर कुछ दूर निकल चुका है, और चोर कितना दूर चल चुका है? आधा घंटा चल चुका है वो। अब आधा घंटा में कितना दूर गया होगा वो आप निकाल सकते हैं। ये है मालिक और ये है चोर, है ना। यहाँ पर ये क्या है? ये है चोर आपका, ठीक है। तो अब देखिए कि ये कितना दूर चल चुका है। एक बात बताइए, चोर कितने की स्पीड से चल रहा है? 40 की स्पीड से चल रहा है ना। ये प्रारंभिक है, ये घर है मान लीजिए मालिक का, ठीक है। अब सुनिए, 40 की स्पीड से चल रहा है, पता चला आधा घंटा बाद, यानी आधा घंटा चोर भाग चुका होगा, तब ये आधा घंटा बाद ये चलना स्टार्ट किया है ना। यानी चोर आधे घंटे में कितना दूर गया होगा? भाई 40 का स्पीड है, यानी एक घंटा में 40 किलोमीटर, यानी आधा घंटा में कितना दूर गया होगा? 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर चोर जो है वो आगे है, तब ये स्टार्ट किया है मालिक उसके पीछे भागना, ठीक है। आधा घंटा नहीं होगा भाई, यहाँ पर 1:30 बजे चोरी किया और भाग गया, इसको 2 बजे पता चला, यानी 2 बजे स्टार्ट किया, तो 1:30 और 2 के बीच का कितना गैप है? आधे घंटे का गैप है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा?
स्पीड यानी 40 का और इंटू टाइम यानी आधा घंटा, तो आधे घंटे में कितना 20 किलोमीटर है ना, ये 20 किलोमीटर, तो यही 20 किलोमीटर यहाँ पर लिखा गया। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में कर लेनी है ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड हो सके है ना, क्योंकि हर एक चीज़ अगर आप लिखेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में करने का कोशिश करिए। अच्छा, वह उसे किस समय पकड़ लेगा, आपको टाइम निकालना है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, चोर किस स्पीड से भाग रहा है, 40 की स्पीड से भाग रहा है, और यहाँ पर जो मालिक है वो कितने की स्पीड से भाग रहा है, 50 की स्पीड से भाग रहा है, यानी पक्का पकड़ लेगा। यहाँ पर टाइम निकालना है आपको कितने समय में, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 20 किलोमीटर का। रिलेटिव स्पीड देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 करेंगे यानी 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे तो 2, अच्छा यानी 2 घंटा, तो 2 घंटा पकड़ लेगा। अब यहाँ पर सुनिए, वह उसे किस समय पकड़ लेगा, तो 2 घंटे पकड़ लेगा। अब एक बात बताइए, वो चलना स्टार्ट किया था 2 बजे है ना, 2 बजे, भाई मालिक जो है 2 बजे ने स्टार्ट किया था, तो 2 बजे यहाँ से स्टार्ट किया और 2 घंटे बाद वो पकड़ लेगा, तो 2 घंटे बाद कितना टाइम होगा, 2 घंटे बाद 4 बज रहा होगा, यानी 4 बजे वो पकड़ लेगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में बात आ गई, एकदम बेहतरीन सा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पर इस सवाल को देखेगा, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सवाल है ना, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। सरिता तथा जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गतियाँ 2.5 घंटे पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर तथा 2 किलोमीटर पर आवर हों, तो कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, सिंपल सा सवाल है। यहाँ से दोनों स्टार्ट की, इस पॉइंट से दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं, एक इधर चलती है और एक इधर चलती है ना। कुछ देर तक चली, मान लीजिए कि ये यहाँ पहुँच गई है ना, ये मान लीजिए कि ये सरिता है ना, ये सरिता यहाँ पर पहुँच गई और विपरीत दिशा में चलते चलते जूली जो है वो यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जब यहाँ पर पहुँच गई दोनों, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर का हो गया, 18 किलोमीटर का हो गया। ये इधर चल रही है कितने की स्पीड से, सरिता देखिए, सरिता उनकी गति है, सरिता की स्पीड है 2.5 का है ना, 2.5 किलोमीटर पर आवर, और ये विपरीत दिशा में चल रही है, यानी इसकी जो जूली की स्पीड है वो 2 kmph है ना, 2 kmph। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितने समय के बाद उन दोनों के बीच की दूरी, तो उन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर 18 किलोमीटर हो गया। अब आपको समय निकालना है यहाँ पर, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 18 किलोमीटर, और स्पीड, अब आपको स्पीड देखना है, तो स्पीड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों जो है वो गतिशील है ना, तो जब दोनों वस्तुएं गतिशील होती हैं तो वहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। एक अगर रुका होता तो हम वहाँ पर कौन सा स्पीड लेते, एक्चुअल स्पीड लेते, यानी सिर्फ एक का स्पीड लेते, यानी जो चल रहा है उसकी स्पीड लेते। चूँकि यहाँ पर दोनों मूवेबल हैं, दोनों गतिशील हैं, तो हम रिलेटिव स्पीड लेंगे। अब चूँकि दोनों विपरीत दिशा में है, इसका मतलब जो स्पीड है हमारा जुड़ कर निकलेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरिता का स्पीड कितना है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ 5/2 है ना, तो इसको कर दीजिए 5/2 और प्लस यहाँ पर जो जूली की स्पीड है वो 2 का है, इन दोनों को कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 5 9/2 है ना, 9/2 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड है। तो यहाँ पर रख दीजिए 9/2 कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 ऊपर जाके गुणा हुआ, यानी 2 दूना के 4, तो 4 घंटे में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 18 किलोमीटर हो जाएगा है ना, अगर एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करती हैं तब। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, पहला आपका सही हो जाएगा। समझ में बात आ गई, तो आई होप कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक सवाल हम लोग और ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर इस सवाल को। एक कार ट्रक के पीछे 60 मीटर पीछे है, कार जो है ट्रक से 60 मीटर पीछे है और दोनों एक ही दिशा में निश्चित चाल से चल रहे हैं। कार 10 सेकंड में ट्रक से 40 मीटर आगे हो जाता है।
सवाल एकदम सिंपल सा है, देख लीजिए। यदि ट्रक की चाल 36 किलोमीटर पर आवर हो तो कार की चाल क्या होगी। यहाँ पर देखिए साथियों, कह रहा है कार जो है, कार ट्रक से 60 मीटर पीछे है। तो यहाँ पर ये है ट्रक, है ना, और यहाँ पर है हमारी कार, ठीक है। यहाँ पर ये कार है, यहाँ पर ये ट्रक है। अभी क्या है, 60 मीटर पीछे है, 60 मीटर पीछे है। दोनों निश्चित चाल से चल रहे हैं। कार जो है 10 सेकंड में ट्रक से 40 मीटर आगे हो जाता है। कार जो है ट्रक से 10 सेकंड में 40 मीटर आगे हो गया, तो कार को 40 मीटर आगे कर दीजिए ट्रक से, तो यहाँ पर ये 40 मीटर आगे हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीड है, मतलब जो समय लगाया, वो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगाएगा, टाइम है ना, टाइम कितना सेकंड लगाया, 10 सेकंड में यहाँ पर वो पहुँच गया आगे, ठीक है। कह रहा है यदि ट्रक की चाल 36 किलोमीटर पर आवर हो तो कार की चाल क्या होगी। ट्रक का चाल यहाँ पर कितना है, 36 का स्पीड है, तो आपको कार की स्पीड बतानी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 10 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 60 मीटर ये, 40 मीटर ये, यानी टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर स्पीड निकालना चाहें, स्पीड ऑफ कार, है ना, कार की जो स्पीड है, तो स्पीड ऑफ कार कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना चला वो, यहाँ पर 60 और 40 यानी टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस चला, और इस 100 मीटर को डिस्टेंस चलने में उसको कितने समय का सेकंड लगा, कितने सेकंड का समय, यहाँ पर 10 सेकंड का समय लगा। तो ये किस में आ गया, हमारा 10 मीटर पर सेकंड में आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों, किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो ये हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बदल जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। काटिए इसको, ये 2 से कट जाएगा, 18 दूना 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार चलता है तो वो 10 सेकंड में इससे 40 मीटर आगे निकल जाएगा। समझ में बात आ गई। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और छोटी सी बात ये भी समझ लीजिए कि क्यों हम यहाँ पर 18/5 और 5/18 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब मीटर पर सेकंड से हम लोग किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा समझिए कि मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो जब हम बड़े में यूनिट में जाते हैं तो बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े का मतलब कि 18/5, भाई 18/5 बड़ा ही ना होगा, है ना। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो हम लोग किससे गुणा करते हैं, 5/18 से, क्योंकि हम मीटर में जा रहे हैं और मीटर हमारा छोटा होता है, छोटा यूनिट है किलोमीटर से, तो छोटे वैल्यू का यानी 5/18 का गुणा कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। समझ में बात आ गई। तो आज के इस क्लास में हम लोग चोर और पुलिस वाली, यानी जब दोनों चीज़ें यहाँ पर गतिशील हों, दोनों वस्तुएं गतिशील हों, तो वहाँ पर कैसे सवालों को किया जाता है, ये हमने इस क्लास के अंदर सीख लिया है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।